2015 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मात्र 464 मतों से जदयू के प्रकाश राय ने जीत हासिल की थी। शिवहर में 461 मतों से जदयू के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। वहीं आरा में मात्र 504 मतों से राजद के प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दी थी। उसी तरह बरौली में 671 मतों से राजद के प्रत्याशी जीते थे। चैनपुर में 671 मतों से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैं कौन सी कहानी लेकर बैठ गया। अगर हम आंकड़ों को देख रहे हैं तो पाएंगे कि 1% से भी कम मतों के अंतर से इन सारे लोगों की जीत हुई है। वैसे में अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में एक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 50% से भी कम हो जाए तो ये साधारण बात है क्या? आप मानते हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। आखिर क्यों? इसके पीछे भी हम आएंगे, लेकिन पहले बता दें कि चुनाव आयोग से जो आंकड़े प्राप्त हुए और उसका जो विश्लेषण हुआ है, उसके बाद ये पता चलता है कि 30 वर्ष की आयु के भीतर के मतदाता की संख्या विगत चुनाव में 2.4 करोड़ या मतलब 2,40,00,000 था, जबकि इस बार वो घट के 1,79,00,000 हो गया है। वहीं नए मतदाताओं की बात करें, मतलब 18-19 वर्ष के लोग जो प्रथम बार इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, उनकी बात करें तो उनमें भी भारी गिरावट आई है। 18-19 की संख्या के माने आयु वर्ग के जो मतदाता थे 2015 में, उनकी संख्या पिछली बार लगभग 24.3 लाख मतलब 24 लाख थे, जो इस बार घट के 11.4 लाख पे सिमट गए। अब जरा आप अंदाज़ा कीजिए कि जहां 1% से जीत हार होती है, वहां पे अगर इतने बड़े मात्रा में, मतलब कि लगभग 12% मतदाताओं का संख्या घट जाए, उस स्थिति में क्या होगा, जानने वाली बात है। और उससे ज़्यादा विचार करने वाली बात यह है कि आखिर ये जो संख्या में कमी आई है उसका कारण क्या है। हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारी या सूत्रों से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि कोविड के आने से और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसके चलते नए मतदाताओं का जो निबंधन होना चाहिए था, जो उनको मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया या वो नहीं पहुंच पाए। चलिए ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जिस पर बड़ा गौर करने का विषय है कि क्या केवल कोविड का ही मामला था या अभी जो राजनीतिक उथल पुथल या राजनीति में जो एक मैं कहूँ कि एक गंदगी जैसी स्थिति आ गई है, उसके चलते तो नहीं युवा वर्ग इससे अलहदा होता जा रहा है। ये भी विचार का करने योग्य एक प्रश्न है। अब एक मामला ये भी उठता है कि ये जो संख्या घटा है, इसका असर किस पर होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि इसका असर ज़्यादातर सत्तारूढ़ दल को ही होता है, लेकिन अगर दूसरे स्थिति अभी जो हम देख रहे हैं चुनाव में, उस पर गौर करें तो युवाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ या युवाओं को सबसे ज़्यादा आकर्षित अगर कोई कर रहा है तो वो है तेजस्वी यादव। तो क्या इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को मिलेगा? ये सोचने वाले प्रश्न है, इस पर विचार कीजिए। फिर नए चीज़ों के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।